नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार विश्वकर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी पीसीएमबी पर। जैसा कि दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, उनका विभाजन कैसे कैसे हुआ है। जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लाइनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, जिसमें से हम लोग लाइनियर और क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक के बारे में आज हम लोग रिवीजन कर लेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग कैसे निकालते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वह पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो, उससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद बोलते हैं। और आप लोग जानते हो कि जितना मैक्सिमम पावर होता है, हमारा जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू भी उतना ही मिल के आता है। जैसे कि हमारे ये आपके सामने एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, यानी द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण बोलते हैं। तो इस व्यापक समीकरण में x का जो वैल्यू है हमारा x² यानी x² और एक x² और एक x⁻1 है। चूँकि x⁻2 एंड x⁻1 में x⁻2 ज़्यादा है, जिसकी वजह से x जो हमारा वेरिएबल है इसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चूँकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने की वजह से हम इसे सॉल्व करते हैं तो x का हमें 2 वैल्यू निकल के आता है। x का एक वैल्यू निकल के आता है अल्फ़ा और x का एक वैल्यू निकल के आता है बीटा। तो जो हमारे अल्फ़ा और बीटा x के 2 वैल्यू निकल के आए हैं, इन्हें हम कहते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन या बहुपद के मूल। बहुपद के मूल बोलते हैं इन्हें हम, या समीकरण के मूल बोलते हैं, या शून्यक भी बोलते हैं। यानी इनके 3-4 नाम हैं, शून्यक, बहुपद, जीरोज, रूट्स, इन्हें कई नामों से जाना जाता है। तो जब x का वैल्यू 2 निकल के आया, एक x का वैल्यू हमारा अल्फ़ा निकल के आया और दूसरा x का वैल्यू हमारा बीटा निकल के आया, ये दोनों मूल होंगे इस इक्वेशन या इस पॉलिनोमियल के। अब मूल होंगे इसका क्या मतलब है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि मूल किसी समीकरण का वह मान होता है जिसे उस समीकरण में रखने पर, वेरिएबल के स्थान पे उस समीकरण में रखने पर वह समीकरण सेटिस्फाइड होता है। जैसे कि यह पूरा इक्वेशन = 0 है एंड x के जो मूल हैं अल्फ़ा और बीटा हैं, यानी x का जो हमें वैल्यू प्राप्त हुआ है, एक अल्फ़ा मिला है एक बीटा मिला है, तो x के स्थान पे चाहे हम अल्फ़ा रखें या x के स्थान पे बीटा रखें, इसका हर एक कंडीशन में वैल्यू हमारा 0 आना चाहिए। यानी कि अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू रखने पर हमारा वैल्यू 0 आ रहा है, यानी कि अल्फ़ा एंड बीटा इज़ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन या दिस पॉलिनोमियल। यानी कि अल्फ़ा और बीटा इस पॉलिनोमियल के मूल होंगे। यानी सीधी सी बात यही है कि मूल वही होते हैं जिनका वैल्यू रखने पर इक्वेशन हमारा सेटिस्फाइड हो जाए, उसे हम मूल कहते हैं। तो इक्वेशन में 2 मूल हमारे अल्फ़ा और बीटा जब मिलते हैं तो अल्फ़ा और बीटा तक बात नहीं रहती है, अब अल्फ़ा और बीटा के योगफल की बात आती है। यानी कि क्वेश्चंस में पूछता है कि जो हमारे 2 मूल निकले हैं, इन दोनों मूलों का योगफल बताइए, अल्फ़ा एंड प्लस बीटा। और दूसरा आता है ऑप्शन कि इन दोनों मूलों का गुणनफल बताइए। तो जैसा कि आप लोग कल हम समझा चुके हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a होता है। माइनस हमारा तो है ही, और b क्या है, b हमारा जो है x का गुणांक है, x का गुणांक, और बटे जो हमारा a होता है वह x² का गुणांक होता है। हमारा a x² का गुणांक होता है। सेम इसमें भी होता है, c हमारा कांस्टेंट होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल c/a, c हमारा कांस्टेंट है, और a क्या है, a हमारे x² का गुणांक है। तो आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। बात करने से पहले सबसे पहले 1-2 एग्जाम्पल हम लोग फिर से लगा लेते हैं कि हमारा कोई भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे कि हम लोग अल्फ़ा और बीटा कैसे निकालेंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अल्फ़ा और बीटा निकालने के बाद उसे जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, क्या हम उसे डायरेक्ट कर सकते हैं या हमारा डिटेल्ड मेथड सही रहेगा। ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चंस के टाइप पे। अगर क्वेश्चन आपका 1 नंबर MCQ में पूछा है तो आप उसे शॉर्ट मेथड से निकाल सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल c/a। बट अगर आपका क्वेश्चन 2 या 3 नंबर से अधिक है तो सबसे पहले आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करके उसमें जो वेरिएबल होते हैं उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, और उस वैल्यू को निकाल कर एक बार जोड़ना पड़ेगा, एक बार गुणा करना पड़ेगा। इस तरीके से जो हमारे जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा उसे हम मूलों का योगफल कहेंगे, और गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसे हम मूलों का गुणनफल कहते हैं। तो आपके सामने एक इक्वेशन है
3x² प्लस 5x, एग्जाम्पल जो है 3x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल 0। 3x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल 0। इसमें पूछा क्या है कि हमारे जो अलग अलग मूल अल्फ़ा एंड बीटा हैं उन्हें निकालिए और अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल भी बताइए और मूलों का गुणनफल भी बताइए। आपको मालूम है कि अल्फ़ा में बीटा जोड़ देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, अल्फ़ा में बीटा से गुणा कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। बट सबसे मेन बात यह है कि हम अल्फ़ा और बीटा निकालें कैसे। तो अल्फ़ा और बीटा निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मैंने आपको प्रॉपर तरीका बताया था। जैसा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट है यानी 2, उसका मल्टीप्लाई करते हैं x² के गुणांक में, जो है हमारा 3। देखिए हमारा कांस्टेंट 2 है और जो x² का गुणांक है वह हमारा क्या है 3 है। तो 2 का हम 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 6। जो हमारा आंसर आता है उस आंसर का हमें इस तरीके से फैक्टर करना रहता है कि गुणा करने पर 6 आए। और जाहिर सी बात है कि आप किसी भी अंक का फैक्टर करेंगे, किसी भी नंबर का फैक्टर करेंगे तो उसके बाद जो गुणा करने के बाद वैल्यू आता है सेम वही संख्या आती है। इसमें खेल क्या होता है, खेल होता है बीच की संख्या लाने की। तो हमें 6 का एक ऐसा फैक्टर करना है कि गुणा करने पर हमेशा 6 आए। ये सही बात है, गुणा करने पर 6 हमेशा आएगा, लेकिन घटाने पर बीच की संख्या है। अब घटाने पर ही बीच की संख्या क्यों आए, मैंने इसको बताया था आपको कि घटाने पर बीच की संख्या आनी चाहिए और ना कि जोड़ने पर। सॉरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जोड़ने पर कब आएगा, घटाने पर कब आएगा। अगर कांस्टेंट हमारा निगेटिव है, कांस्टेंट हमारा निगेटिव है, जैसे कि 2 के पहले का जो साइन है हमारा माइनस है, तो हमेशा क्या आएगा, घटाने पर आना चाहिए। अगर 2 के पहले जो हमारा प्लस है तो हमेशा ये जो बीच की वैल्यू आएगी यह जोड़ने पर आनी चाहिए। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो कांस्टेंट है 2 है, इसके पहले का जो साइन है वह -2 है यानी माइनस है, जिसकी वजह से हमें बीच का जो नंबर लाना है 5। 6 का एक ऐसा फैक्टर करना है जिसका गुणा करने के बाद 6 आए और घटाने पर 5 आए। घटाने पर 5 क्यों आए, क्योंकि साइन हमारा माइनस है। तो आप 6 का फैक्टर करोगे तो 6 1 जा 6 और 1 1 जा 1। आप लोग इसे देखोगे कि 6 1 जा 6, 6 का 1 में जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑलवेज 6 आएगा, लेकिन 6 में से 1 घटा दें तो हमारा 5 आ जाएगा ना। यानी कि हम इसका फैक्टर करने में सही हैं, मतलब आसानी से कर सकते हैं। तो हम 5 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3x² तो ऑलरेडी है, प्लस है, और 5 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 6 - 1 इंटू x और -2 इक्वल 0। आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा कि 5 की जगह हम 6 - 1 क्यों लिख रहे हैं। 6 - 1 की जगह हम 2 + 3 भी तो लिख सकते थे, लेकिन 2 + 3 क्यों नहीं लिखे हम, क्योंकि 2 + 3 जो आएगा वो जोड़ने पर 5 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, घटाने पर चाहिए। तो इसलिए हम 6 - 1 लिख रहे हैं। 6 1 जा 6, जो हमारा वैल्यू आना चाहिए 6, 2 3 जा 6 आ गया, और 6 - 1 हमारा 5 आएगा। तो अभी आप लोग देख रहे हो कि ये हमारा इतना मतलब हो गया। तो इसके बाद हमें क्या करना है, 3x² को सेम वैसे ही रहने देना है। बाहर प्लस है, इसकी वजह से अंदर का चिन्ह हमारा चेंज नहीं होगा। 6 का x में मल्टीप्लाई करोगे तो 6x होगा, ब्रैकेट भी हटा दो साथ में, और -1 का x में मल्टीप्लाई करोगे तो -x होगा, और -2 ऑलरेडी है इक्वल 0। अभी आप इन दोनों में देखो क्या कॉमन है। जब आप इन दोनों में देखोगे तो कहोगे यहाँ भी 3 है और 6 में तो 3 आता ही है, क्योंकि 6 का जो हमारा वैल्यू होता है उसमें 3 कहीं ना कहीं जरूर होता है। 3 2 जा 6, तो यहाँ भी हमारा 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी कि जो हम कॉमन ले रहे हैं उससे ईजिली हम 3 में और 6 में भी डिवाइड दे सकते हैं, यानी 3 हम कॉमन ले रहे हैं। बट 3 के साथ साथ और क्या कॉमन है, आप देख रहे हो इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो जी जो हम कॉमन लेते हैं वेरिएबल का, उसका मिनिमम पावर लेते हैं। मिनिमम पावर का मतलब यहाँ पर x² है और यहाँ x है, तो इसमें जो मिनिमम पावर होगा यानी x होगा वही हम कॉमन लेंगे, क्योंकि वही कॉमन वही लिया जाता है जिससे आप कंप्लीटली डिवाइड कर सको। तो आप 3 और x कॉमन लोगे, तो 3x जब आप कॉमन ले लोगे तो 3x से 3x² में आप डिवाइड करोगे। 3x से 3x² में जब आप डिवाइड करोगे हमारा वैल्यू आएगा x, प्लस आप 3x से किस में डिवाइड करोगे, 6x में, तो x से x कैंसिल हो जाएगा और 3 2 जा 6, हमारा वैल्यू आ जाएगा x + 2। अभी आप लोग यहाँ देख रहे हो कि जो ये ब्रैकेट में हमारा x + 2 आया है, सेम हमको इधर भी x + 2 लाना है।
क्योंकि जब x+2 इधर हम नहीं लाएंगे तो हम फिर से x+2 को कॉमन नहीं ले पाएंगे। तो हमें इस -x-2 को x+2 करने के लिए हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, -1 कॉमन लेना पड़ेगा। जब आप -1 कॉमन ले लोगे तो जो कॉमन लिया जाता है उससे भाग दिया जाता है। तो -1 से -x में डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x में जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, सिर्फ x ही रहेगा। फिर -1 से -2 में आप डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का जब माइनस में आप डिवाइड करोगे तो प्लस आएगा, और वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा और इक्वल 0 है। आप लोग देख रहे हो कि ब्रैकेट में x+2 ब्रैकेट में x+2 दोनों टर्म हमारे सेम हो गए। जब दोनों टर्म हमारे सेम हो गए तो हमें आगे क्या करना है, इसमें और इसमें देखना है क्या कॉमन है। आप लोग इसमें भी देख रहे हो x+2 कॉमन है, इसमें भी देख रहे हो x+2 कॉमन है। तो जो दोनों में हमारे x+2 कॉमन है तो हमें x+2 कॉमन लेना पड़ेगा। x+2 जब हम कॉमन ले लेंगे तो हम आपको बताएं कि जो कॉमन लेते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। x+2 हम कॉमन लिए हैं, 3x इंटू x+2 से कॉमन लिए हैं, तो 3x इंटू x+2 में x+2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x+2 से x+2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा 3x बचेगा। फिर -1 इंटू x+2 से भी हम x+2 कॉमन लिए हैं, तो फिर x+2 से इसमें भी हम डिवाइड करेंगे। जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा x+2 से x+2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -1 बचेगा। अब इक्वल 0 है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जब दो नंबर्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर 0 आता है तो उसमें कोई एक नंबर 0 जरूर रहता है। जब दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0 आता है तो उसमें कोई एक नंबर 0 जरूर रहता है। तो x+2 एक संख्या है, 3x - 1 भी एक संख्या है। इन दोनों का मल्टीप्लाई किए हैं तो जब मल्टीप्लाई किए तो आंसर हमारा इक्वल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि या तो x+2 0 होगा या 3x - 1 0 होगा। तो सब पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज मतलब लेट्स छोड़ो यार, मैं कह रहा हूँ कि x+2 ही 0 है, x+2 ही 0 है, यानी x+2 का जो वैल्यू है वह 0 के बराबर है, तभी हमारा आंसर 0 आ रहा है। तो आप लोग देख रहे हो कि x+2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ x का वैल्यू हमारा -2 निकला। फिर मैं कहता हूँ कि ये 0 नहीं है, ये 3x - 1 इक्वल 0 है, 3x - 1 इक्वल 0 है। तो आप लोग कहोगे ठीक है, तो x इक्वल क्या निकल के आएगा हमारे, ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यहाँ पर 3x बचेगा। फिर 3 का x में मल्टीप्लाई हुआ है। साइन कन्वर्जन मैंने बताया है कि जब बराबर की इधर गुणा रहता है तो बराबर की इधर जाता है तो भाग हो जाता है। तो यहाँ x में 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो जब हम 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 में 3 का डिवाइड हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमें x का दो वैल्यू निकल के आ गया, एक -2 और एक 1/3। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि यह जो वैल्यू निकल के आते हैं इन्हें हम जीरोज़ ऑफ इक्वेशन और पॉलिनोमियल बोलते हैं। यानी कि बहुपद के मूल या शून्यक या रूट या जीरोस कुछ भी कहते हैं हम इन्हें रिलेटेड टर्म से। तो मैंने आपको इसका डेफिनेशन बताया है कि रूट्स या मूल जो होते हैं किसी पॉलिनोमियल की वैसे टर्म्स होते हैं जिन्हें वेरिएबल की जगह रखने पर हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो आइए हम सेटिस्फाइड का एक बार चेकअप कर लेते हैं कि सेटिस्फाइड हो रहा है किस नहीं। यानी कि जो हमारे x इक्वल -2 और x इक्वल 1/3 आंसर आ रहा है यह सही आ रहा है कि नहीं। अगर सही होगा तो हमारा इस इक्वेशन जो है 3x² + 5x - 2 = 0, इसमें हम x के जगह एक बार -2 रखेंगे तो हमारा वैल्यू 0 आना चाहिए। फिर एक बार x के जगह 1/3 रखेंगे तब भी हमारा वैल्यू 0 आना चाहिए। तो हम चेकअप करने के लिए इसका ये 3 तो है हमारा, 3 चेंज नहीं होगा बिकॉज 3 इज़ रियल नंबर इनटू x² है हमारा, और x के जगह हम क्या रखने जा रहे हैं, x के जगह हम रखने जा रहे हैं -2। तो x के जगह हम -2 रख देंगे और x का क्या हुआ है स्क्वायर, तो -2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 5 का मल्टीप्लाई किस में हुआ है x में, और x की जगह हमारा क्या है -2, तो हम -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और -2 है। हम LHS ले रहे हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और इसे हमें सॉल्व करके क्या लाना है, राइट हैंड साइड लाना है। तो आप लोग देखोगे 3 इंटू -2 का स्क्वायर जब आप लोग करोगे तो +4 आएगा। कैसे,
-2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, यानी -2 का -2 में हम गुणा करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड टाइम्स, 2 बार गुणा कर रहे हैं। माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, 2 का 2 में मल्टीप्लाई होता है तो 4 आता है। तो -2 इंटू -2 का जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो 4 आएगा, यानी कहा जाए तो -2 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, 4 होगा। अब यहाँ बाहर प्लस है, यहाँ अंदर माइनस है, तो प्लस का माइनस में गुणा करेंगे। अंकों का गुणा करने से पहले हम चिन्हों का गुणा करते हैं, तो प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, 5 2 जा 10 होगा और ये -2 होगा। आप लोग यहाँ देख रहे हो कि 3 4 जा 12 3 4 जा 12 -10 है और ये -2 है। अभी मैं आपको बताया था कि समान चिन्हों को जोड़ते हैं और विपरीत चिन्हों को घटाते हैं। तो आप लोग यहाँ देखोगे कि -10 -2 ये दोनों अंक जो हैं ये समान चिन्ह से हैं, यानी दोनों के आगे का जो सिंबल साइन है वह क्या है, माइनस है। जब माइनस है तो हम इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ 12 हमारा प्लस में है और ये -10 -2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा हमारा, माइनस ही रहेगा, भले ही जोड़ेंगे। तो -12 से +12 हमारा कैंसिल हो गया, आंसर हमारा क्या आ गया, 0। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि जो मूल होते हैं वह क्या होते हैं। मूल जो हमारे मूल वैल्यू आते हैं उनको हम अगर आंसर में इक्वेशन में रख रहे हैं और इक्वेशन में रखने के पश्चात हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी मूल हमारे सही हैं। अगर आप लोग एक बार फिर से x बराबर 1/3 रखकर इसका चेकअप करना चाहते हैं तो इसे भी आप लोग कर सकते हैं। x बराबर 1/3 तो 3x² + 5x - 2 = 0। सॉरी, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष ले रहा हूँ। बायां पक्ष क्या है, 3x² + 5x - 2 है और इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, = 0 आना चाहिए। कब आना चाहिए, जब x का वैल्यू हमारा 3 हो। तो 3 इंटू x का वैल्यू हमारा क्या होगा, 1/3 और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो आप स्क्वायर कर दो। +5 इंटू x का वैल्यू क्या है, 1/3 और ये -2 हो जाएगा। 3 इंटू 1 तो 1 का आप लोग स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा, +5 इंटू 1/3 जिसे हम 5/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5 1 जा 5/3 -2/1 लिख दो आप लोग। तो 3 3 जा 9 कैंसिल हो गया, तो 1/3 + 5/3 -2/1। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। जब आप लोग इस 3 3 1 का एलसीएम लोगे तो 3 आएगा। 3 से 3 में डिवाइड करोगे तो आंसर हमारा 1 आएगा और 1 से 1 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी हमारा 1 आएगा। फिर 3 से 3 में डिवाइड करोगे तो हमारा जो भागफल आएगा 1 आएगा। 1 का 5 में गुणा करोगे तो 5 होगा। फिर 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा भागफल 3 होगा और 3 का फिर हमें किस में गुणा करना है, 2 में। तो 3 2 जा 6। तो आप लोग यहाँ देखोगे ये भी +1 है, ये भी +5 है, तो प्लस प्लस जुट जाएगा और प्लस साइन भी रहेगा, तो +6 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी +6 से -6 यहाँ पर कट जाएगा। जब कटेगा तो आंसर हमारा 0 होगा और अपान में 3 होगा। अब 0 में आप किसी बड़े संख्या से भाग दे दो, आंसर हमारा 0 आना चाहिए जो राइट हैंड साइड के इक्वल है। यानी कहा जाए तो जो हमारे 2 मूल निकले हैं, जो जीरोज हैं हमारे, वो हमारे क्या हैं, सेटिस्फाइड हैं। तो आप यहाँ पर सेटिस्फाइड लिख सकते हो कुछ समय के लिए। तो आई थिंक आप लोग को सेटिस्फैक्शन का जो जांच होना है, मतलब सेटिस्फाइड करने के लिए जो जांच करते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। हमारा बात होता है कि जो हमारा मूल निकला है, मूलों का योगफल बताइए। क्या बताइए, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है, पहला मूल हमारा निकला है -2, दूसरा मूल निकला है हमारा +1/3। इन्हें हमें जोड़ना है तो बीच में हम इसे प्लस का साइन लगा देंगे। जब आप लोग जोड़ोगे तो इसे तो 1 और 3 का एलसीएम लोगे तो 3 होगा। 1 से 3 में डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू 3 आएगा। फिर 3 से आप 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6। 6 हमारा आंसर किस में आएगा, -6, बिकॉज माइनस पहले है ना 2 से। प्लस अब 3 से हम 1 में डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वह हमारा वैल्यू आएगा 1, और 1 से जब हम लोग 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारा आएगा। इसे हम लोग भिन्नों का जोड़ या भिन्नों का घटाना कहते हैं, और ये आप लोग क्लास 9th में बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं, तो आई थिंक आप लोग को इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए। -6 + 1
दीज आर डिफरेंट साइंस, यानी ये दोनों विपरीत चिन्ह हैं। जब ये दोनों विपरीत चिन्ह हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। हमेशा ज़्यादा में से कम घटता है, तो 6 में से 1 गया 5, लेकिन घटाने के पश्चात हम लोग ये देखते हैं कि जो ज़्यादा है उसका चिन्ह क्या है। तो ज़्यादा हमारा 6 है और उसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो हम लोग आगे माइनस लिख देते हैं, और बटे 3 हमारा ऑलरेडी है, यानी कि जो हमारा मूलों का योगफल आएगा वह क्या आएगा, -5/3 आएगा। और गुणनफल की बात कर लिया जाए, मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल में क्या होगा, जो हमारे दो मूल निकले हैं इनका हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 में, जो हमारा वैल्यू होगा -2/3। दिस इज द डिटेल्ड मेथड फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी एक द्विघात पॉलिनोमियल को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए यह एक डिटेल्ड मेथड है। अगर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पूछ लेता है तो आप इस तरीके से एग्जाम में जाओगे, एक बड़ा कॉन्सेप्ट होगा, एक बड़ा नंबर लिखोगे आप, मतलब एक बड़ा पेज भरोगे और उससे आप लोगों को अच्छा नंबर मिलेगा। बट अगर आपके एमसीक्यू में पूछ लेता है कि जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन का डायरेक्ट आप मूलों का योगफल बताइए, हमें मूलों से मतलब ही नहीं है, बस उसके मूलों को योगफल से मतलब है, तो आप उस कंडीशन में जो मैंने आपको फार्मूला बताया है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी पहला मूल अल्फ़ा जो -2 है, दूसरा मूल बीटा जो x 1/3 है, उनका योगफल क्या होगा, -b/a, डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन। माइनस b का कोफिशिएंट हमारा क्या है, सॉरी b क्या है हमारा, b जो है हमारा x का कोफिशिएंट है। जब आप इसे कंपेरिजन करोगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से, तो माइनस, और b क्या है, x का कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट हमारे इक्वेशन में क्या दिख रहा है, 5/a का कोफिशिएंट, और a जो होता है वह क्या होता है, x² का कोफिशिएंट। x² का कोफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है, 3, तो -5/3 हमारा रिजल्ट होगा क्या, मूलों का योगफल, जो आप लोग यहाँ पर किए हो तो मिला है। यानी आप लोग को इतना सॉल्व करना है, सॉल्व करने के पश्चात इन दोनों को निकालना है, फिर जोड़ना है तो वैल्यू आता है, और आप लोग यहाँ डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो फार्मूला से। मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल क्या होगा, मैंने फार्मूला लिखवाया था c/a। c/a का क्या मतलब होता है, c का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। अभी आप लोग देखोगे जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसमें कांस्टेंट क्या है, 2 दिख रहा है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी टर्म्स हम लोग लेंगे वो अंक के साथ साथ उसके आगे आने वाले चिन्ह के साथ लेंगे। तो हमारा प्लस c होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है, और वहाँ क्या है, -2 है, यानी कि वह प्लस के फॉर्म में नहीं है, यानी वह माइनस के फॉर्म में है, तो c का वैल्यू हमारा क्या होगा, -2 होगा। c का वैल्यू हमारा -2 हो गया। बाई a क्या है, a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक है, फैक्टर ऑफ x², सॉरी, तो इसका वैल्यू 3 है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप लोग कैसे डायरेक्ट मेथड से जाएंगे, कैसे शॉर्ट मेथड से जाएंगे, और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के साथ साथ यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल का 2 वैल्यू जो प्राप्त करना होता है, मतलब 2 मान जो प्राप्त करने होते हैं, उन 2 मान को भी सॉल्व करना आप लोग अच्छी तरीके से सीख गए हो। अगर आप लोग इसे अच्छी तरीके से सीख गए हो तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। अभी होमवर्क नहीं देंगे क्योंकि अभी मैंने पूरा पढ़ाया नहीं है, सॉरी आप लोगों को। बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब सॉल्व हो गया तो हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 हो, उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0, जो कि मैंने पिछले वीडियो में करा दिया है। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, लेकिन इस इक्वेशन से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन इस इक्वेशन से MCQ टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। डिटेल्ड मेथड में तो बहुत कम आते हैं, लेकिन MCQ टाइप में बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल c/a होता है। तो अगर इसमें भी मूलों की बात किया जाए तो कितने मूल निकलेंगे, क्योंकि इसमें x का जो मैक्सिमम पावर है 3 है, तो इसमें मूलों की संख्या भी कितनी होगी,
यानी इस समीकरण के जो हल निकलेंगे कितने होंगे, 3 होंगे। सही पहचाना आप लोगों ने, क्योंकि जो x का मैक्सिमम पावर है वह 3 है। तो x का मैक्सिमम पावर हमारा 3 है, तो मूलों की संख्या भी हमारी 3 होगी। मान लेते हैं हम लोग, पहला मूल अल्फ़ा है, दूसरा मूल बीटा है और तीसरा मूल गामा है। पहला मूल अल्फ़ा, दूसरा मूल बीटा और तीसरा मूल गामा। तो मूलों का योगफल क्या होगा, आप लोग इसे याद कर लो, इस फार्मूला को भूलना मत। मूलों का योगफल, और इसे हम डायरेक्ट मेथड से जाएंगे, इसमें टाइम नहीं ज़्यादा देंगे क्योंकि यह 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसमें टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होता है -b/a। इसमें भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या होता है, -b/a। b क्या है अभी आप लोग देखोगे, वहाँ पे तो देख रहे थे आप लोग, b जो होता था वह x का गुणांक होता था, लेकिन यहाँ पर b क्या है, वह x² का गुणांक होता है। तो -x² का गुणांक बटे a क्या है हमारा, a आप लोग देखोगे वहाँ x² का गुणांक होता था, किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, बट इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में a हमारा क्या होगा, x³ का गुणांक होगा, x³ का गुणांक होगा। तो आई थिंक आप लोग को अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा समझ में आ गया होगा कि जो हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके जो 3 मूल होंगे, इन तीनों मूल को अगर हम जोड़ लेते हैं तो उसका वैल्यू -b/a होगा। -b क्या होगा, x² का गुणांक होगा b, और a क्या होगा, x³ का गुणांक होगा। यह फार्मूला टोटल डिफरेंस है उस पर, मतलब टोटल डिफरेंट है, बस आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वहाँ पर b x का गुणांक होता था और यहाँ हमारा b x² का गुणांक है। a हमारा वहाँ पर x² का गुणांक हुआ करता था और यहाँ पर x³ का गुणांक होता है। मूलों का योगफल हो गया, और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल होगा d/a माइनस d/a। माइनस d क्या है, कांस्टेंट है, a क्या है, x³ का गुणांक है। आपको ये फार्मूला भी याद करना है कि अल्फ़ा बीटा गामा जो तीनों का मल्टीप्लिकेशन होगा वह क्या होगा, -d/a होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल -d/a। इसके 2 मूल प्राप्त होंगे, सॉरी इसके 3 मूल प्राप्त होंगे, एक अल्फ़ा मिलेगा, एक बीटा मिलेगा और एक गामा मिलेगा। अगर मैं इनका गुणा करते जाऊं और उनको जोड़ दूं, एक दूसरे का गुणा करके इन्हें जोड़ दें, यानी अल्फ़ा का बीटा में गुणा कर दूं, बीटा का गामा में गुणा कर दूं और गामा का फिर से अल्फ़ा में गुणा कर दूं, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा, और फिर मैं इन्हें जोड़ दूं तो उसका वैल्यू क्या प्राप्त होगा, डायरेक्ट आप लोग इसे निकाल सकते हो c/a से। अल्फ़ा इंटू बीटा, आप लोग इसे याद करिएगा, अल्फ़ा बीटा गामा, इस इक्वेशन में आप लोग मतलब इस सीरीज में आप लोग याद कर लीजिएगा कि अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा, आप लोग इसे भूलोगे नहीं इस तरीके से, और फिर उन्हें आपस में जोड़ने के बाद जो वैल्यू निकलेगा हमारा c/a निकलेगा। हमारा c क्या है, c इज़ द कोफिशिएंट या फैक्टर ऑफ x, यानी x का गुणांक, और वहाँ पर c क्या होता था, कांस्टेंट होता था। c जो है x का गुणांक है, और ये क्या है, x³ का गुणांक है, x³ का गुणांक। आई थिंक आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल -d/a, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल होगा c/a। अब c/a आप लोग क्या है, इसे आप लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन याद करके उससे कंपैरिजन करके a b c एंड d का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो।
जैसा कि आपके सामने अब मैं एक एग्जांपल करवाने जा रहा हूँ कि यह एग्जांपल है आप लोगों का, और इस एग्जांपल से आप लोग इसके जो 3 मूल होंगे, इस तीनों मूल को आप लोग जोड़ के बताइए, गुणा करके बताइए, और रिस्पेक्टफुली एक दूसरे का गुणा करके और फिर ऐड करके उसको बताइए। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। आई थिंक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। जैसा कि मैंने एक इक्वेशन लिख रहा हूँ कि 3x² माइनस 5x प्लस 3x² माइनस 5x सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। 3x³ माइनस 5x² प्लस माइनस 11x माइनस 3 इक्वल 0। आपके सामने जो इक्वेशन लिखा गया है यह एक क्यूबिक इक्वेशन है। मैं नीचे लिख देता हूँ 3x² माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 इक्वल 0 एक क्यूब है। आप लोगों को इसमें कुछ नहीं करना है, इसके अल्फ़ा बीटा एंड गामा का वैल्यू सेपरेट नहीं निकालना है हमें, यानी अल्फ़ा बीटा गामा का अलग अलग वैल्यू ना निकाल के हमें इसमें निकालना क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू बताओ, तीनों जोड़कर अल्फ़ा बीटा गामा का हमें मल्टीप्लाई करके बताओ, और अल्फ़ा का बीटा से, बीटा का गामा से, गामा का अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके और तीनों को ऐड करके बताओ। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, जब इसका हम कंपैरिजन करेंगे ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल 0 से a का वैल्यू हमें क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा, b का वैल्यू हमारा 5 निकल के आएगा, c का वैल्यू हमारा -11 निकल के आएगा, और d का वैल्यू भी हमारा -3 निकल के आएगा। क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो हम इसे प्लस से माइनस करने के लिए आप लोग कंपैरिजन करना तो जानते ही हो। तो अल्फ़ा a b c एंड d का वैल्यू आपको निकल के आ गया। जब आप लोग इसे ऐड करोगे, यानी कि जब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी जो इसके 3 मूल होंगे, इनको जब आप लोग जोड़ोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, -b/a। माइनस b, माइनस और b का वैल्यू भी हमारा क्या है, -5 है, तो माइनस इंटू -5 हो जाएगा, और a का वैल्यू हमारा 3 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या होगा, 5/3 होगा। फिर मैं बात कर रहा हूँ, आप अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू बताओ, यानी मूलों का गुणनफल। ये हमारा क्या निकला है, सम ऑफ रूट्स, यानी मूलों का योग। हम दूसरा जो निकालने जा रहे हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा हमारा क्या होता है, ये होता है -d/a। और वहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होता था वहाँ पर होता था c/a, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, -d/a, माइनस, और d का वैल्यू हमारा क्या निकला है, -3। इसमें ऑलरेडी माइनस है और d का वैल्यू भी हमारा -3 निकला है, और बाई a का जो वैल्यू हमारा क्या है, 3 है। तो माइनस का माइनस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल क्या निकल के आया, 1। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा निकल के हमारा 1 आया। ये क्या निकला है हमारा, ये निकला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। अल्फ़ा बीटा एंड गामा का वैल्यू आप लोग, अल्फ़ा बीटा एंड गामा का मल्टीप्लाई भी आप लोग देख लिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू भी आप लोग निकाल लिए। तीसरी बात आती है कि अगर हम अल्फ़ा का बीटा में गुणा कर दें, अल्फ़ा का बीटा में गुणा कर दें, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा का गामा में गुणा कर दें, और गामा का फिर से अल्फ़ा में गुणा कर दें, हमारा वैल्यू क्या आएगा। तो आपको ये फार्मूला मालूम है कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल क्या होता है। मैंने फार्मूला लिखवाया था, आप लोगों ने क्या लिखा था, ए वैल्यू होता है c/a। c हमारा क्या निकल के आया है, -11, और ये हमारा क्या निकल के आया है, 3।
यानी कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल क्या होगा -11/3। आई थिंक आप लोग को पॉलिनॉमियल समझ में आ गया होगा कि पॉलिनॉमियल में जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता है उसमें हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यानी मोलों का योगफल, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा मोलों का गुणनफल, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, इन मोलों का गुणनफल करके उनको योग करने पर जो वैल्यू आएगा क्या आएगा। आप लोग को एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग अपने बुक से इसे फिर से एक बार ट्राई करिएगा और सारी एग्जाम्पल्स लगाइएगा। अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।